अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और माह रमज़ान आप सब लोगों पर खैरियत से गुजर रही होगी। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है। एक हिंदू पंडित ने कहा कि मैं खुद भगवान हूँ, मुझे किसी और भगवान की जरूरत नहीं है। पंडित ने कहा कि मैं भगवान हूँ, दूसरा पंडित लड़ने लगा कि आप कैसे भगवान हो। तो दोस्तों, वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है, आइए वीडियो की जानिब बढ़ते हैं। दोस्तों, इसी बारे में डॉक्टर जाकिर नाइक का बहुत बेहतरीन सा बयान है, तो वीडियो को मिस ना करें, वीडियो को आखिर तक देखिए ताकि सब कुछ समझ आ सके। और हाँ दोस्तों, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैंने जो अभी तक सुना, आपको श्रवण किया, आप एक एंकर हैं, उसके बावजूद भी आपने गीता के श्लोक बोले, रामायण के चौपाई बोले, लेकिन आपके सामने विद्यमान आईटी बाबा जिनमें लगा हुआ है, उन्होंने अभी तक एक श्लोक नहीं बोला, एक भी कई रामायण की चौपाई नहीं बोली। पता है गीता में क्या लिखा हुआ है? बहुत कम पता। कहां पर क्या लिखा हुआ है? हमारे यहाँ कहा गया अदरत गगरी छलकत जाए। अगर पानी गगरी में आधी पानी हो तो छलकता है। उनका कारण मात्र यही है। ये आईआईटी बाबा हुए, वहां भी उन्होंने पूर्ण ज्ञान प्राप्त नहीं किया, आध्यात्मिक ज्ञान में भी उनको पूर्ण ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि गुरु का सानिध्य नहीं कह रहे हैं इनको भी मारेंगे। वेद मूर्ति बनाएंगे, गुरु का सानिध्य नहीं मिला। वेद में खुद देने वाला वो वेद सिखाएंगे। मतलब हमारे यहाँ कहा गया अभिवादन शीलस्य नित्यम वृद्धोपसे बिना चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो। किसने लिखा है? वेद किसने लिखे हैं? वेद किसने लिखा है? श्लोक आप जो बोल रहे हो किसने लिखे? चार वेद है ना, एक श्लोक सुना दीजिए मुझे। नहीं, भगवान ने लिखे, किसने लिखे? सुनिए, सबका वेदों का वेद व्यास जी ने लिखा, यजुर्वेद का याज्ञवल्क्य ऋषि ने लिखा, और यजुर्वेद का प्रथम श्लोक सुना दीजिए, मैं आपको जो कहिएगा सो। या चारों वेद में, ऋग्वेद, सामवेद, मैं कोई नहीं सुनाऊंगा। क्यों मैंने पहले डिक्लेरेशन कर रखा है। आप बाबा हैं, पांचवा वेद लिख रहा हूं। आपको आध्यात्मिक पांचवा वेद मैं सुनाता हूं। आप बताइए, हमने चारों वेदों को पढ़ा, मैं यहाँ खड़ा हूं और आपने कोई अध्ययन नहीं किया, शास्त्रों का ज्ञान नहीं है, वेदों का ज्ञान नहीं है, एक श्लोक नहीं जानते। आपकी बात को मैं उस तरीके से ले जाता हूं ताकि उसका जवाब मिल सके। ईगो पे बात ना लगे। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, ये इनका कहने का मतलब ये है कि एक रिजीम में डालने के बाद उसकी एक प्रोसेस होती है जिससे कोई एक व्यक्ति कहीं पर पहुंचता है। जैसे आपने आईटी तक पढ़ाई की, तो आपने 10th किया, 12th किया, आप सेलेक्ट। यार मैं सब जवाब दे नहीं रहा ना, जो मैं ऑलरेडी अपने आप को भगवान बोल चुका हूं, मुझे सब बकवास में क्या इंटरेस्ट है? भगवान हो, मैं राइट हूं। आप वो कह रहे हैं कि मैं बाबा से भी ऊपर, मैं ईश्वर हूं। हाँ, कब से बोल रहा हूं? मैं पागल हो गया? बोल बार वीडियो भी दिखाई तुमने, बार बार बोल रहा हूं। एक सेकंड बाबा, ये वो वाली बात है जिसमें हम कहते हैं हम ईश्वर के अंश हैं। नहीं, हमारे अंदर ईश्वर विद्यमान है। मैं खुद को कृष्णा बोल रहा हूँ ना, सिंपल साफ साफ बोल देता हूँ। मैं खुद को कृष्णा बोल रहा हूँ बस। बोलने की क्या, आपको लोगों को बताने की क्या जरूरत है? आपको अरे मैं कुछ भी करूँ, आपको क्या जरूरत है? आप मुझे बताने वाले कौन होते हैं? मैं क्या कर सकता हूँ? भगवान कैसे हो सकते हैं? मतलब मैं कुछ भी करूँ? भगवान से कहते हैं भा से भूमि, एक बात से गगन, वा से वायु, ना से नील और आ से अग्नि, पंच तत्व को हम लोग भगवान। आपकी जितने आराम से बात कर रहा था ना, मैं देखो कैसे चिल्ला गए। मतलब मैं अंदर कुछ है, इनके अंदर कुछ है। मतलब ये कह रहे हैं कि आप मेरे से आराम से अपनी बात पूछिए। देखिए, हमारे यहाँ पे सनातन में क्या बोलते हैं, कण कण में भगवान है। तो कण कण में भगवान है जब हम मान रहे हैं, और हम ये भी कहते हैं कि ईश्वर का जो हमारे अंदर जो आत्मा है, आत्मा अजर अमर है, ठीक है ना? ये आपने महत्वपूर्ण बात कही है, लेकिन कण कण में उन्होंने उनसे मैंने ये सवाल पूछा कि जैसे हमारे अंदर ईश्वर विद्यमान है, क्या आप वैसे ही कह रहे हैं कि मेरे अंदर भी ईश्वर विद्यमान है? उन्होंने कहा नहीं, मैं कृष्णा हूं। अब ये क्या वही वन एंड द सेम थिंग है या इसमें फर्क है, अलग अलग है? ये आपसे समझूंगा, लेकिन मानवी आपको क्या दिखाई देता है? अगर ये कहते हैं मैं सुप्रीम हूं, जैसे आपने उनसे सवाल पूछा, तो मैं इसी क्षण अपनी डिग्री फाड़ने को तैयार हूं, मैं अपनी एजुकेशन छोड़ने को तैयार हूं, और मैं आप जो बोलोगे इनका तो जो भी ये कह रहे मैं चक्र चला दूंगा, वो चला दूंगा। मैं कह रहा हूं वो जो चक्र चलाएंगे वो इन्हीं के ऊपर मैं डाल दूंगा। तो कहने का मेरा मतलब है, इनके पास कुछ नहीं है, ये पावर नहीं है, कुछ नहीं है, ये सब इनकी मन धड़क कहानी है। आप सुनिए, व्हेन ही केम हियर ही सेड मैं आज कृष्ण के रूप में आया हूं। ठीक है, आज मैं कृष्ण के रूप में आया हूं। मन घड़न से पहले मन समझ में आना चाहिए ना। सुनिए बाबा जी, सुनिए 1-1.5 मिनट उनको बोलने दीजिए, उनको समझते हैं कि वो क्या कह रहे हैं। फिर इन्होंने कहा मैं सेंटर पॉइंट हूं। सेंटर पॉइंट का मतलब है कि मैं बैलेंस करता हूं। सुनिए ना, फिर आपने देखिए, आप बोलने नहीं दे रहे बाबा जी। नहीं, आप रुकिए ना, मैं शो ना मैं चला भी जाऊं, मुझे फर्क नहीं पड़ता। आप बोले थे ना आप ये कुछ सही रहते हैं, मैं कुछ नहीं रहता ना, मैं तोड़ फोड़ के यहाँ से चला जाऊँ, मेरे को फर्क नहीं पड़ता। मैं जो है अभी कल की वर्ल्ड जो बना रहा हूँ उसमें मैं होस्ट हूँ, मैं डिसाइड करूंगा कि कौन कैसे बात करेगा। ये ओपिनियन वाली बात मैं करता नहीं हूँ। खुदा सब कुछ कर सकता है, तो खुदा इंसान क्यों नहीं बन सकता? खुदा इतना महान है, वो सब कुछ कर सकता है,
तो इंसान क्यों नहीं बन सकता? आपको इस पे एतराज क्या है? मैं कहता हूं, अगर मिसाल के तौर पे फॉर सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट मान भी लो कि अल्लाह सब कुछ कर सकता, खुदा सब कुछ कर सकता, और अगर खुदा इंसान बनता है, जब खुदा इंसान बनेगा तो वो खुदा नहीं रहेगा, क्योंकि खुदा और इंसान की सिफात बिल्कुल अलग है, बिल्कुल ऑपोजिट है। खुदा लाफानी है, इंसान फानी है। आप ये अगर कहेंगे कि खुदा इंसान बन गया तो ये आपको मानना पड़ेगा कि वो खुदा नहीं रहा, इंसान बन गया। लेकिन ये कहेंगे कि खुदा इंसान बन के भी खुदा है, गॉड मैन, ये बिल्कुल गलत चीज़ है, क्योंकि इंसान और खुदा की सिफात बिल्कुल ऑपोजिट है। खुदा लाफानी है, इंसान फ़ानी है। आप अगर ये कहेंगे एक ऐसा शख्स है जो फ़ानी भी है और लाफानी भी है, ये बिना मानी अल्फाज है। इधर वो शख्स फ़ानी है या लाफानी है। लाफानी और फ़ानी दोनों साथ में हो ही नहीं सकता। खुदा की शुरुआत नहीं, इंसान की शुरुआत है। आप कहेंगे ऐसा शख्स है जिसकी शुरुआत भी है और शुरुआत नहीं भी, ये लामानी अल्फाज है। खुदा का अंत नहीं, इंसान का अंत है। आप कहेंगे गॉड मैन है, एक खुदा इंसान है जिसका अंत भी नहीं और अंत भी है, ये लामानी अल्फाज है, हो ही नहीं सकता। हम जानते हैं कि इंसान को खाने की ज़रूरत है, खाना खाने की ज़रूरत है, खुदा को खाने की ज़रूरत नहीं। लिखा है सूरह अनाम में, सूरह नंबर 6 आयत नंबर 14 में कि अल्लाह सुब्हाना व तआला लोगों को खिलाता है और उसे खाने की ज़रूरत नहीं। He feeds everyone but does not require to be fed. इंसान को आराम की ज़रूरत है, इंसान को नींद की ज़रूरत है, खुदा को आराम की ज़रूरत नहीं, खुदा को नींद की ज़रूरत नहीं। लिखा है कुरान में सूरह बकरा में सूरह नंबर 2 आयत नंबर 255 में, आयतुल कुर्सी में, अल्लाहु ला इलाहा इल्लल हय्युल कय्यूम ला ताखुज़ुहु सिनतुन वला नौम लहु मा फिस समावाति व मा फिल अर्द। अल्लाह सुब्हानहु व तआला एक है, वो बेनियाज है, वो मालिक है सारे चीज़ों का जो आसमान और धरती पे है। उसे आराम की ज़रूरत नहीं, ना ही उसे नींद आती है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि अगर खुदा इंसान बनता है तो वो खुदा नहीं रहता। आप कहेंगे खुदा इंसान, गॉड मैन, ये कॉन्ट्रडिक्टिंग है। और अगर खुदा इंसान बन जाता है और खुदा ही दे देता है, अपना जो खुदा का पावर गिव अप करता है, तो ऐसे इंसान की इबादत करने की ज़रूरत क्या जो आप और मेरे जैसा है। अगर फिर आप कहेंगे ये इंसान फिर से खुदा बन जाता है, अगर इंसान खुदा बन सकता है तो आप और हम भी खुदा बन जाएंगे। तो ये कहना कि खुदा इंसान बनता है बिल्कुल लामानी अल्फाज है। खुदा इंसान बन ही नहीं सकता। वही तर्ज पे इन द सेम आर्ग्यूमेंट अगर कोई शख्स कहता है कि खुदा सब कुछ कर सकता है, अगर मैं मिसाल के तौर पे फॉर सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट मान लेता हूँ कि खुदा सब कुछ कर सकता है, तो खुदा झूठ भी बोल सकता है। लेकिन झूठ बोलना खुदा की सिफत में से नहीं है। खुदा झूठ बोल ही नहीं सकता। अगर खुदा झूठ बोलेगा तो वो खुदा ही नहीं रहेगा। अगर मैं आपकी बात मान लेता हूं कि खुदा सब कुछ कर सकता है, तो खुदा नाइंसाफ़ी भी कर सकता है, लेकिन नाइंसाफ़ी करना खुदा की सिफात में से नहीं है। कुरान में लिखा है सूरह निसा में सूरह नंबर 4 आयत नंबर 40 में, अल्लाह सुब्हाना व तआला थोड़ी भी नाइंसाफ़ी नहीं कर सकते। अगर खुदा नाइंसाफ़ी करेगा तो खुदा ही नहीं रहेगा। अगर मैं आपकी बात मान लूँ कि अल्लाह सब कुछ कर सकता है, खुदा सब कुछ कर सकता है, तो खुदा गलती भी कर सकता है, लेकिन गलती करना खुदा की सिफात में से नहीं है। कुरान में लिखा है सूरह तहा में सूरह नंबर 20 आयत नंबर 52 में कि अल्लाह सुब्हाना व तआला कभी भी गलती नहीं कर सकते। अगर खुदा ने गलती किया
तो वो खुदा ही नहीं रहेगा। जी तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को पसंद आई होगी। दोस्तों आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो थी। आप लोगों ने दो पंडितों के दरमियान जो बहस मुबाहिसा हुआ वो भी आप लोगों ने देखा और हो सकता है कि आप लोगों के समझ में कुछ आया होगा। और दोस्तों आप लोगों ने डॉक्टर जाकिर नाइक का बयान भी सुना। डॉक्टर जाकिर नाइक का बहुत बेहतरीन सा बयान था। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और अपने राय का इजहार जरूर करना। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। इजाजत चाहते हैं। अल्लाह हाफिज।